ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। में 1,31,000 नए मरीज मिले, 2 लाख से ज्यादा ठीक हुए। लगातार चौथे दिन नए केस 1,50,000 से कम। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी सरकार, संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू। आयोग निगम में होगी नियुक्तियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की फोन पर बातचीत। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का दिया न्योता। कहा, बाइडेन से वैक्सीन के आश्वासन पर खुशी हुई। और महाराष्ट्र में अनलॉक के बाद यू टर्न, मंत्री विजय ने कहा 5 फेज में राज्य अनलॉक होगा। 4 घंटे बाद सरकार बोली अभी कोई प्रतिबंध नहीं हटाया गया। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ सादा बत्रा। बुलेटिन आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने में अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें, डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है और यहां मेहुल चोकसी फिलहाल डोमिनिका में ही रहेगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि हम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। वहीं उससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने संकल्प पर कायम है कि भगोड़ों को देश वापस लाया जाए और धोखाधड़ी के मामले में वांछित मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए सारी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि चोकसी अभी डोमिनिका में हिरासत में है, जहां कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही हैं। हम सारी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके। कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डोमिनिका कोर्ट में डेट पड़ गई है लंबी। तो अभी तो ये मुकदमा डोमिनिका की कोर्टों में ही लंबित रहेगा। तो पहले ये फैसला किया जाएगा कि वो वहाँ पर इलीगल कस्टडी में है कि नहीं, तभी उसके बाद ये बात होगी कि उनको डोमिनिका भेजना, कि उनको एंटीगुआ भेजा जाना है, कि उनको भारत भेजा जाना है। तो अभी तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही शुरू नहीं हुई है और इंडिया वहाँ पर कोई पार्टी नहीं बनी है अभी तक। तो अभी सिंपल ये फैसला होना है कि उनको इलीगल अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। ये मेरे को तो इस तरह के किसी कैबिनेट के फैसले का पता नहीं है, मगर मैं तो किसी कैबिनेट को नहीं तवज्जो देता हूं। मैं तो कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूं। उनको एंटीगुआ से इंडिया भेजे जाने पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मैं कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूं। तो कोई भी कुछ भी फैसला करता रहे, जो कोर्ट। उधर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ग्रुप नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग जारी कर दी है। आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की लिस्ट में केरल 75 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का दूसरा रैंक मिला है। इस साल की लिस्ट में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। बता दें आपको, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में GPL पॉलीफाइल्स प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो अभी आग किस तरह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मिलकर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।
उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां इस महीने में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई। इस बार कुछ निजी गोदाम मालिकों को भी खरीद केंद्र बनाया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे में जिले के मगरूनी कस्बे के जय बाबा पूर्णदास और ग्राम संगठन सीहोर द्वारा सीधी खरीद की गई। 28 मई को खरीद बंद हुई और जब तक इन दोनों गोदामों में करीब 56,000 और 45,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जो गोदाम और मंडी में रखा गया। लेकिन 1 जून की बात करें तो 1 जून को पोर्टल पर 714 और 1,162 क्विंटल गेहूं कम मिला, जो ना तो गोदाम में था और ना ही मंडी में। और यहाँ पे आपने दोनों वेयर हाउसों का जिक्र किया है, उनका माल इस परिसर में अभी तो है नहीं। कौन कौन से का जिक्र किया? पूरनदास वेयर हाउस है और एक सीहोर कुछ बोला है ग्राम संगठन। तो आप यहाँ पर किस पद पे हो मंडी में? मैं ASI। आपने बताया दोनों गोदामों की खरीद का, ये पूरा माल तो है ही नहीं, तो ये शॉर्ट है जो माल 1800 कुंटल के करीब, ये माल कहाँ है पूरा? अब ये तो सोसाइटी से जानकारी लेना। नहीं, सोसाइटी का तो मामला ही नहीं है ना। हाँ, जो खरीदी की है उनसे ही जानकारी मिलेगी। फिर मंडी का क्या रोल रहा है इसमें? मंडी प्रांगण में तो जो प्रतिदिन की खरीदी आ जाती थी वो रखी है हमारी रजिस्टर। नहीं, नान आपको टैक्स देगा कौन? मंडी को टैक्स मिलेगा ना, इस खरीदी का टैक्स मिलेगा ना। तो आपकी जिम्मेदारी फिर क्या हुई? सिर्फ टैक्स लेना? टैक्स देंगे ना। हाँ। खरीदी की है तो शासन के नियम नहीं है, अगर 2% के अनुसार देंगे। आपके पास जानकारी कहाँ है? फिर ये माल कहाँ है बाकी का शॉर्ट? जी माल गोदामों में है, उनके गोदाम कैसे पहुँच गया? परिवहन करने का काम उनका है, वाहनों से भी खरीद। आपके यहाँ से माल जाता है तो आपके यहाँ से कैसे चला गया गोदाम में डायरेक्ट? आपकी जानकारी के बगैर तो नहीं जाना चाहिए। खरीदी वही भेजती हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सरकारी अस्पताल का राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया और ऐसे में सुषमा सिंह ने CSC का निरीक्षण कर बताया कि तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। का मुआयना कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बोला है कि वो वहाँ पे जाके उनका एक प्रकार से प्रभारी भी बने, तो उसी के चलते आयोग भी एक अपना इसमें सहयोग ये दे रहा है कि हम लोग ऐसे CST केंद्र में जाकर कुछ हमें अगर कमी मिलती है तो उसको सुधारेंगे। जैसे ये मेरा पहला विजिट है, तो यहाँ पे ऐसी कोई अभी हमें कमी नहीं मिली है। और बुजुर्ग लोगों से भी बात की है, जहाँ 18 से 44 साल की वैक्सीनेशन हो रहा है टीकाकरण, वहाँ पे भी बात करके देखा है तो सब अच्छा है और लोगों के अंदर एक जागरूकता और प्रोत्साहन भी है कि टीकाकरण हमें करवाना है। मैम, अभी निरीक्षण हो रहा है, किस चीज़ को लेकर ये निरीक्षण है और क्या इसमें पाएगा? ये आज वैक्सीनेशन भी चल रहा है 18 से 44 साल वाला 45 साल वाला, उसको और CSC का पूरा इंस्पेक्शन मैम ने किया है, ताकि मैम उन्हें बताएंगी और मार्गदर्शन देंगी। वहीं यूपी के हापुड़ से ये पूरी खबर है। आपको बता दें, सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, तो यहाँ आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और ऐसे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जायजा लिया गया और फिलहाल यहाँ निरीक्षण करने के बाद वहां के विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। सुषमा सिंह ने CSC का निरीक्षण कर बताया कि तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में उन्होंने हर सुविधाओं का जायजा भी लिया। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ,
ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12वीं की परीक्षा के लिए टकटकी लगाए परीक्षार्थियों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है, जिसमें जिले भर के 14,351 छात्र छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा पर्चा कोरोना काल में शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक घर बैठकर लिखी। इसके लिए सुबह से ही परीक्षा प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के लिए छात्रों को निजी और सरकारी स्कूलों में लाइन तक लगना पड़ गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राचार्य और शिक्षक अपनी निगरानी में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित करते हुए दिखाई दी। और ऐसे में रायगढ़ जिले में कुल 14,351 छात्रों ने इस बार 12वीं की परीक्षाएं दी। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की मुक्केबाज पूजा वोहरा का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। आपको बता दें 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। भारतीय मुक्केबाज पूजा वोहरा ने भिवानी वासियों का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। देखिए, अभी जो एशियन चैम्पियनशिप हुई है इसमें मेरा दूसरी बार मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो मैं ओलंपिक से पहले जो कंपटीशन था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ओलंपिक की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे पहले हमें 1-2 अगर कंपटीशन मिल जाते हैं तो अच्छा है। तो ये जो कंपटीशन है इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और लड़कियों में जो है एक ही गोल्ड मेडल आया है तो वो मेरा आया है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। तो आगे ओलंपिक होने वाला है, उसकी कितनी तैयारी? अभी जो है ओलंपिक के 50 दिन बाकी हैं और अभी हमारा कैंप जो है पुणे में चल रहा है। और हम इसकी तैयारियों के लिए अभी हम इटली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज भी आएंगी, उनके साथ हम ट्रेनिंग करें। यहाँ भिवानी की मुक्केबाज अपने घर पहुंची है और बताया जा रहा है कि पूजा वोहरा ने बल्कि भिवानी का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बिलासपुर में नोतपा की विदाई के साथ ही मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। वातावरण में गर्मी कम महसूस होने लगी है और ऐसे में बिलासपुर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री से गिरकर 37.4 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए, जिस कारण भले ही धूप का एहसास कम रहा लेकिन उमस से लोग कई दिनों से परेशान थे। एक चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से बारिश की संभावना बनी हुई थी और ऐसे में न्यायधानी में नोतपा इस बार ज्यादा नहीं तपा। तो यहाँ 29 मई की बात करें तो 29 मई को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस साल नोतपा का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा, जिससे खत्म होने के बाद अचानक वातावरण में गर्मी कम होने लगी। वहीं उमस ने सबसे अधिक लोगों को हलकान कर रखा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहां से एक द्रोणिका ऊपर हिमालयी पश्चिम बंगाल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके प्रभाव से ये स्थिति निर्मित हुई है। जहां एक तरफ देश में कोरोना का भयावह मंजर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी ने भी अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है।
जिसके चलते कोरोना काल में मिट्टी से बने बर्तनों की मांग फिलहाल बढ़ गई है। कोरोना के चलते लोग पीने के पानी के लिए मिट्टी से बनी मटकों का उपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में हर किसी को आर्थिक तौर से तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन मिट्टी के बर्तन मटके बनाने वाले कुम्हारों की चांदी हो रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पलवल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के अनुसार भी इस समय में मटके का पानी सबसे ज्यादा सेफ बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग ठंडे खान पान का प्रयोग करने से बच रहे हैं। और ऐसे में इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मिट्टी से बने हुए बर्तन में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। आपको बता दें, आयुर्वेद के डॉक्टर पवन कुमार कौशिक ने बताया कि कोरोना के चलते लोग पुरानी पद्धति पर लौट रहे हैं। मटके के पानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बॉडी को जो तापमान है वह मटके के पानी को बिना किसी परेशानी के मैनेज कर लेता है। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है, लोगों ने ये विचार रखा कि जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो बुजुर्गों से चली आ रही है कि भाई पहले मटके का पानी पीते थे। मटके के कारण जो मिट्टी है, उसमें मिट्टी से ही वो बना है बर्तन। मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत से खनिज हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। अगर उसमें पानी रखा, अब ये है कि उसमें पानी रखा है तो वो फायदेमंद ही है। उसका तो जो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी को चाहिए उस टेम्परेचर में रहता है। जो फ्रिज का पानी आप पी रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में भी मटके के पानी से दोगुना से तिगुना टाइम लगता है। जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी में मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, बहुत से ऐसे खनिज हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, जिससे इम्यूनिटी पावर। जैसे सपोज चूल्हे की रोटी बनती है, चूल्हे पे जो रोटी सेकती है और आप तंदूर पे जो रोटी सेक रहे हो और जो गैस पे रोटी बनती है, उससे फर्क मिलेगा आपको। मांग तो बढ़ी है जी, क्योंकि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बोला है कि मटके का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, इसलिए मांग बहुत बढ़ी है। और हम तो आगे से भी ये कहते हैं कि मिट्टी का जो बर्तन है उसी को यूज करो। कम से कम नहीं तो 50-40 मटके तो डेली बिक ही जाते हैं। जो कोरोना काल सा था उससे पहले तो बहुत कम ही बिकते थे। 2 साल से तो जो लगा लो मिट्टी का कुछ बढ़ ही रहा है प्रोग्राम। अच्छा, कोरोना काल से पहले जो आपके ये जो मटके हैं मिट्टी के, वो कितने बिच पाते थे? वो तो कोई ज़्यादा 10-5 बज ज़्यादा नहीं। जब से कोरोना लगा ये उस दिन से जो लगा लो मटके की मांग बहुत बढ़ गई। हम तो पहले से ही मटके का ही पानी पीते और मटके का ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज का या कूलर का कोई सुविधा का पानी नहीं। क्यों मटके का पानी क्यों पीते हो? मटके का पानी, ये पानी वैसे शुद्ध होता है और ठंडा रहता है और इससे ना ही कोई गला पकड़ता है, ना कोई शारीरिक कोई परेशानी। यहाँ हरियाणा के पलवल में कोरोना काल में मिट्टी के बर्तनों के बीच यहाँ बिक्री बढ़ गई है। आपको बता दें कि लोग पीने के पानी के लिए मटके का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ तो कोरोना का काल है, दूसरी तरफ लोग गर्मी से भी अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि कोरोना काल में मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में लोग ठंडे पानी के लिए मटके का उपयोग करते हुए दिखाई दे। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना महामारी के पीछे एक आम इंसान तो क्या, जानवर भी खासे परेशान है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में पिछले 1 साल से एक व्यक्ति सड़कों पर घूमने वाली गायों को चारा खिला रहा है।
गायों को चारा खिलाने वाले शख्स ने बताया कि हम पिछले साल लॉकडाउन से ही गायों की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास 2200 से 2800 के करीब गाय हैं। लॉकडाउन से इन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कई गायों की यहाँ मौत भी हो गई थी। गौ माताओं की सेवा हमें करीबन 1.5 साल करीबन हो गया। जब 21 मार्च 2021 को लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में और 23 मार्च से हम इन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। 23 मार्च 2020 से लगातार हमारी ये सेवाएं जारी हैं और ये सेवाएं हम ऋषिकेश से लेके अपना जनपद देहरादून में पड़ता हो, उसके बाद हम जो है मुनिगी रेती ये जनपद टिहरी में पड़ता है, यहाँ से लेके हम जनपद पौड़ी तक अपना गरुड़ चक्री तक हम इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। करीबन 2200 से लेके 2800 के बीच में करीबन हमारे पास गाय हैं जिन गाय माताओं की हम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उस दौरान जब ये लॉकडाउन पूरे भारत में लगा था उस समय सारे यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह सब बंद पड़े हुए थे, जिस करके इन गौ माताओं को कुछ नहीं मिल रहा था। ये हमारी आध्यात्मिक और सनातनी धर्म में सबसे जो सर्वप्रिय हमारी ये गौ माताएं हैं। ये गौ माताएं आज एक एक रोटी के लिए मोहताज थी। कोविड के संक्रमण काल में जिन नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी है कि वो नियम कानून का खुद पालन करते हुए दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, वहीं नेता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये पूरा मामला यूपी के गोरखपुर का है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ जो ये पूरा मामला है तो ये बताया जा रहा है कि कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गांव बैजनाथपुर गोलरिया में एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सपा नेता शैलेंद्र यादव पर खादी का ऐसा नशा चढ़ा कि नियम कानून को ताक पर रखकर स्टेज पे बार बालाओं के साथ अश्लील डांस करते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ इतना ही नहीं, नेताजी अश्लील गानों पर ही नहीं बल्कि साइकिल वाली पार्टी से संबंधित बने गाने पर, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ताज दिलाएंगे पर भी बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उनसे भी नेताजी उलझ गए। नेताजी के ठुमके का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने कर दिया है। और ऐसे में जिसके बाद इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में एक शादी समारोह में कुछ लोग अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में जांच किया गया है। उस तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। जो भी उसमें शादी समारोह जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है और अश्लील डांस जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने भी वहाँ पे वहाँ नाचा है और कोविड। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के हापुड़ के करेंगे, जहां हैंडलूम नगरी पिलखुआ पहुंचकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखुआ का निरीक्षण किया। और इसी को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तीसरी लहर की बात चल रही है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं और ऐसे में बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए तैयारी चल रही है
अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन की ठीक तरीके से आपूर्ति हो सके, तो जितने CHC हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सबके अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। GS मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बड़ा प्लांट लग रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरह से कराई जा सके। बच्चों के लिए जो बेड्स बनने हैं 100 बेड, ठीक है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है ताकि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बच्चों के इलाज का पूरा काम किया जा सके। और वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, तो खासकर ग्रामीण इलाके में, ताकि सब लोगों को का टीकाकरण। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के साथ लॉकडाउन से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन यहां इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस नेता की ओर से आज अनलॉक के पहले चरण की घोषणा की गई, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से तुरंत साफ किया गया कि प्रतिबंध हटाए नहीं गए हैं, बल्कि नए प्रस्ताव विचाराधीन है। अनलॉक को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता और मंत्री विजय के बीच अनलॉक को लेकर विरोधाभास की स्थिति दिखाई दी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ऑफिस यानी कि सीएमओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 5 लेवल पर अनलॉक किया जाएगा। राज्य के कई जिले लेवल 1 के तहत आते हैं, लेकिन यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि मुंबई के अलावा अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार जिले लेवल 2 में शामिल है। इसके लिए यहां के बारे में फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिनों तक जमे बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष ने जब पार्टी और सरकार की कुंडली खंगाली तो यहां बीजेपी में भूचाल आ गया। हालांकि एक हलचल के बाद फिलहाल खामोशी है। माना जा रहा है कि यह तूफान के पहले की खामोशी है। वहीं BL संतोष अपनी फीडबैक की रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले गए। उससे पहले की बात करें तो यहां बुधवार को सुबह की फ्लाइट से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी दिल्ली चले गए थे। अब चर्चा दिल्ली में होने वाली RSS की उस बड़ी कार्रवाई की बैठक हो रही है जिसमें संघ कई बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय और फैसला लेंगे। BL संतोष के पहले संघ के सरकार्यवाह के दत्ता येत्र के होश बोले भी 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं को टटोल कर जा चुके हैं। और इससे पहले भी की बात करें तो दिल्ली में यूपी बीजेपी के संगठन के बड़े नेता सुनील बंसल, संगठन महासचिव BL संतोष और JP नड्डा की आपस में चर्चा हो चुकी है। और ऐसे में आखिर लगातार इन मैराथन मीटिंग और लखनऊ के 3 दिनों की बीजेपी के इस मंथन का सियासी मतलब क्या है, तो यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है। ज्यादातर उन मंत्रियों से अलग अलग के बारे में बातचीत की गई जिनमें योगी सरकार में रहते हुए समय समय पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। गर्मियों के मौसम में तरबूज खाने का अलग ही मजा है और ऐसे में तरबूज पर की बहार भी नजर दिखाई दी। तो यहाँ MP में इन दिनों पीले तरबूज की बहार दिखाई दी। आपको बता दें कि आपने भी कई बार तरबूज खाए होंगे, लेकिन यहाँ अब जो किसानों के द्वारा पीले तरबूज खाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश के बैतूल में एक विशेष तरबूज का नजारा देखने को मिला, जो बाहर से तो हरा है लेकिन काटने पर अंदर से पीले रंग का है। इसका स्वाद भी जायकेदार है। और दरअसल यहाँ मध्य प्रदेश के बैतूल में इन दिनों पीले तरबूज की बहार आई हुई है। बैतूल के किसान अनिल वर्मा ने अपने खेत में विशेष तरह के तरबूज लगाए हैं और तरबूज की अन्य किस्मों से ये काफी ज्यादा अलग बताए जा रहे हैं। इसका रिस्पांस तो अच्छा मिला। इस साल के हिसाब से इस बार क्या हुआ, मौसम में 2 बार बहुत परिवर्तन आया। बारिश हुई जिससे थोड़े से जो लताएं थी वो बेकार हो गई थी। फिर बाद में वो फिर अपन ने बारिश के बाद फिर उनमें फिर से सुधरी वो और उसके बाद फल लगे। तो मैंने इस बार क्या किया था, 3 वैरायटी की लगाए थे। तरबूज लगाए थे लाल वाले और सेमिनीज का येलो गोल्ड 48 नंबर का, वो अंदर से काटने में पीला निकलता है अनानास। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सादा बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने में अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें, डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है और यहां मेहुल चोकसी फिलहाल डोमिनिका में ही रहेगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि हम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। वहीं उससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने संकल्प पर कायम है कि भगोड़ों को देश वापस लाया जाए और धोखाधड़ी के मामले में वांछित मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए सारी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि चोकसी अभी डोमिनिका में हिरासत में है, जहां कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही हैं। हम सारी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके। कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि डोमिनिका कोर्ट में डेट पड़ गई है लंबी। तो अभी तो ये मुकदमा डोमिनिका की कोर्टों में ही लंबित रहेगा। तो पहले ये फैसला किया जाएगा कि वो वहाँ पर इलीगल कस्टडी में है कि नहीं, तभी उसके बाद ये बात होगी कि उनको डोमिनिका भेजना, कि उनको एंटीगुआ भेजा जाना है, कि उनको भारत भेजा जाना है। तो अभी तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही शुरू नहीं हुई है और इंडिया वहाँ पर कोई पार्टी नहीं बनी है अभी तक। तो अभी सिंपल ये फैसला होना है कि उनको इलीगल अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। ये मेरे को तो इस तरह के किसी कैबिनेट के फैसले का पता नहीं है, मगर मैं तो किसी कैबिनेट को नहीं तवज्जो देता हूँ। मैं तो कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूँ। उनको एंटीगुआ से इंडिया भेजे जाने पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। मैं कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूँ। तो कोई भी कुछ भी फैसला करता रहे, जो कोर्ट। उधर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ग्रुप नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग जारी कर दी है। आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की लिस्ट में केरल 75 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का दूसरा रैंक मिला है। इस साल की लिस्ट में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। बता दें आपको, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में GPL पॉलीफाइल्स प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की माने तो अभी आग किस तरह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मिलकर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां इस महीने में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई। इस बार कुछ निजी गोदाम मालिकों को भी खरीद केंद्र बनाया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे में जिले के मगरूनी कस्बे के जय बाबा पूर्णदास और ग्राम संगठन सीहोर द्वारा सीधी खरीद की गई। 28 मई को खरीद बंद हुई और जब तक इन दोनों गोदामों में करीब 56,000 और 45,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, जो गोदाम और मंडी में रखा गया। लेकिन 1 जून की बात करें तो 1 जून को पोर्टल पर 714 और 1,162 क्विंटल गेहूं कम मिला, जो ना तो गोदाम में था और ना ही मंडी में। और यहाँ पे आपने दोनों वेयर हाउसों में जिक्र किया है, उनका माल इस परिसर में अभी तो है नहीं। कौन कौन से का जिक्र किया? पूरनदास वेयर हाउस है और एक सीहोर कुछ बोला है, ग्राम संगठन। तो आप यहाँ पर किस पद पे हो मंडी में? मैं ASI। आपने बताया दोनों गोदामों की खरीद का, ये पूरा माल तो है ही नहीं, तो ये शॉर्ट है जो माल 1800 कुंटल के करीब। ये माल कहाँ है पूरा? अब ये तो सोसाइटी से जानकारी लेना। नहीं, सोसाइटी का तो मामला ही नहीं है ना। हाँ, जो खरीदी गई है उनसे ही जानकारी मिलेगी। फिर मंडी का क्या रोल रहा है? मंडी प्रांगण में तो जो प्रतिदिन की खरीदी आ जाती थी वो रखी है हमारी रजिस्टर।
नहीं, नान आपको टैक्स देगा, कौन? मंडी को टैक्स मिलेगा ना, इस खरीदी का टैक्स मिलेगा। टैक्स मिलेगा ना, तो आपकी जिम्मेदारी फिर क्या हुई? सिर्फ टैक्स लेना? टैक्स देंगे ना। हाँ। खरीदी की है नहीं, तो आपके शासन पास के नियम जानकारी नहीं है, अगर 2% के अनुसार देंगे। आपके पास जानकारी कहाँ है फिर? ये माल कहाँ है बाकी का सॉल्ट? जी माल गोदामों में है उनकी। उनके गोदाम कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? परिवहन करने का काम उनका है, वाहनों से भी खरीद। अरे आपके यहाँ से माल जाता है तो आपके यहाँ से कैसे चला गया गोदाम में डायरेक्ट? आपकी जानकारी के बगैर तो नहीं जाना चाहिए। खरीदी वही भेजती है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़ रोड स्थित सरकारी अस्पताल का राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने निरीक्षण किया, जिससे स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया और ऐसे में सुषमा सिंह ने CHC का निरीक्षण कर बताया कि तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। का मुआयना कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बोला है कि वो वहाँ पे जाके उनका एक प्रकार से प्रभारी भी बने, तो उसी के चलते आयोग भी एक अपना इसमें सहयोग ये दे रहा है कि हम लोग ऐसे CHC केंद्र में जाकर कुछ हमें अगर कमी मिलती है तो उसको सुधारेंगे। जैसे ये मेरा पहला विजिट है, तो यहाँ पे ऐसी कोई अभी हमें कमी नहीं मिली है। और बुजुर्ग लोगों से भी बात की है, जहाँ 18 से 44 साल की वैक्सीनेशन हो रहा है टीकाकरण, वहाँ पे भी बात करके देखा है तो सब अच्छा है और लोगों के अंदर एक जागरूकता प्रोत्साहन भी है कि टीकाकरण हमें करवाना है। तो मैम अभी निरीक्षण हो रहा है, किस चीज़ को लेकर ये निरीक्षण है और क्या इसमें पाएगा? ये आज वैक्सीनेशन के चल रहे हैं 18 से 44 साल और 45 साल, उसकी और CHC का पूरा इंस्पेक्शन बनने की है, ताकि मैम उसमें बताएंगी और मार्गदर्शन देंगी। वहीं यूपी के हापुड़ से ये पूरी खबर है। आपको बता दें सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, तो यहाँ आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और ऐसे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जायजा लिया गया और फिलहाल यहाँ निरीक्षण करने के बाद वहां के विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुषमा सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। सुषमा सिंह ने CHC का निरीक्षण कर बताया कि तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में उन्होंने हर सुविधाओं का जायजा भी लिया। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12वीं की परीक्षा के लिए टकटकी लगाए परीक्षार्थियों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है, जिसमें जिले भर के 14,351 छात्र छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा पर्चा कोरोना काल में शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक घर बैठकर लिखी। इसके लिए सुबह से ही परीक्षा प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के लिए छात्रों को निजी और सरकारी स्कूलों में लाइन तक लगना पड़ गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राचार्य और शिक्षक अपनी निगरानी में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरित करते हुए दिखाई दी और ऐसे में रायगढ़ जिले में कुल 14,351 छात्रों ने इस बार 12वीं की परीक्षाएं दी।
वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की मुक्केबाज पूजा वोहरा का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। आपको बता दें 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। भारतीय मुक्केबाज पूजा वोहरा ने भिवानी वासियों का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। देखिए, अभी जो एशियन चैम्पियनशिप हुई है इसमें मेरा दूसरी बार मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो मैं ओलंपिक से पहले जो कंपटीशन था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ओलंपिक की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे पहले हमें 1-2 अगर कंपटीशन मिल जाते हैं तो अच्छा है। तो ये जो कंपटीशन है इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और लड़कियों में जो है एक ही गोल्ड मेडल आया है तो वो मेरा आया है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। तो आगे ओलंपिक होने वाला है, उसकी कितनी तैयारी? अभी जो है ओलंपिक के 50 दिन बाकी हैं और अभी हमारा कैंप जो है पुणे में चल रहा है। और हम इसकी तैयारियों के लिए अभी हम इटली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज भी आएंगी, उनके साथ हम ट्रेनिंग करें। यहाँ भिवानी की मुक्केबाज अपने घर पहुंची है और बताया जा रहा है कि पूजा वोहरा ने बल्कि भिवानी का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बिलासपुर में नोतपा की विदाई के साथ ही मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। वातावरण में गर्मी कम महसूस होने लगी है और ऐसे में बिलासपुर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री से गिरकर 37.4 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए, जिस कारण भले ही धूप का एहसास कम रहा लेकिन उमस से लोग कई दिनों से परेशान थे। एक चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से बारिश की संभावना बनी हुई थी और ऐसे में न्यायधानी में नोतपा इस बार ज्यादा नहीं तपा। तो यहाँ 29 मई की बात करें तो 29 मई को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस साल नोतपा का सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा, जिससे खत्म होने के बाद अचानक वातावरण में गर्मी कम होने लगी। वहीं उमस ने सबसे अधिक लोगों को हलकान कर रखा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहां से एक द्रोणिका ऊपर हिमालयन पश्चिम बंगाल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसके प्रभाव से ये स्थिति निर्मित हुई है। जहां एक तरफ देश में कोरोना का भयावह मंजर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर गर्मी ने भी अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में मिट्टी से बने बर्तनों की मांग फिलहाल बढ़ गई है। कोरोना के चलते लोग पीने के पानी के लिए मिट्टी से बने मटकों का उपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल में हर किसी को आर्थिक तौर से तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन मिट्टी के बर्तन मटके बनाने वाले कुम्हारों की चांदी हो रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पलवल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के अनुसार भी इस समय में मटके का पानी सबसे ज्यादा सेफ बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग ठंडे खान पान का प्रयोग करने से बच रहे हैं। और ऐसे में इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मिट्टी से बने हुए बर्तन में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। आपको बता दें, आयुर्वेद के डॉक्टर पवन कुमार कौशिक ने बताया कि कोरोना के चलते लोग पुरानी पद्धति पर लौट रहे हैं। मटके के पानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बॉडी को जो तापमान है वह मटके के पानी को बिना किसी परेशानी के मैनेज कर लेता है। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है, लोगों ने ये विचार रखा कि जो हमारी पुरानी पद्धति है जो बुजुर्गों से चली आ रही है कि भाई पहले मटके का पानी पीते थे, मटके के कारण जो मिट्टी है उसमें मिट्टी से ही वो बना है बर्तन। मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत से खनिज हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। अगर उसमें पानी रखा, अब ये है कि उसमें पानी रखा है तो वो फायदेमंद ही है। उसका जो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी को चाहिए उस टेम्परेचर में रहता है। जो फ्रिज का पानी आप पी रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में भी मटके के पानी से दोगुना से तिगुना टाइम लगता है। जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी में मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, बहुत से ऐसे खनिज हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, जिससे इम्यूनिटी पावर। जैसे सपोज चूल्हे की रोटी बनती है, चूल्हे पे जो रोटी सेकती है और आप तंदूर पे जो रोटी सेक रहे हो और जो गैस पे रोटी बनती है उससे फर्क मिलेगा। मांग तो बढ़ी है जी, क्योंकि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बोला है कि मटके का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, इसलिए मांग बहुत बढ़ी है। और हम तो आगे से भी ये कहते हैं कि मिट्टी का जो बर्तन है उसी को यूज करो। कम से कम नहीं तो 50, 30, 50, 40 मटके तो डेली बिक ही जाते हैं।
जो कोरोना काल सा था उससे पहले तो बहुत कम ही बिकते थे। 2 साल से तो जो लगा लो मिट्टी का कुछ बढ़ ही रहा है प्रोग्राम। अच्छा, कोरोना काल से पहले जो आपके ये जो मटके हैं मिट्टी के, वो कितने बिच पाते थे? वो तो कोई ज़्यादा 10-5 में ज़्यादा नहीं। जब से कोरोना लगा ये उस दिन से जो लगा लो मटके की मांग बहुत बढ़ गई है। हम तो पहले से ही मटके का ही पानी पीते और मटके का ही इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज का या कूलर का कोई सुविधा का पानी नहीं। क्यों मटके का पानी क्यों पीते हो? मटके का पानी, ये पानी वैसे शुद्ध होता है और ठंडा रहता है और इससे ना ही कोई गला पकड़ता है ना कोई शारीरिक कोई परेशानी। यहाँ हरियाणा के पलवल में कोरोना काल में मिट्टी के बर्तनों के बीच यहाँ बिक्री बढ़ गई है। आपको बता दें कि लोग पीने के पानी के लिए मटके का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ तो कोरोना का काल है, दूसरी तरफ लोग गर्मी से भी अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि कोरोना काल में मिट्टी के बर्तन काफी ज्यादा बिक रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में लोग ठंडे पानी के लिए मटके का उपयोग करते हुए दिखाई दे। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। पूरा देश इस वेले कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना महामारी के पीछे एक आम इंसान तो क्या, जानवर भी खासे परेशान है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में पिछले 1 साल से एक व्यक्ति सड़कों पर घूमने वाली गायों को चारा खिला रहा है। गायों को चारा खिलाने वाले शख्स ने बताया कि हम पिछले साल लॉकडाउन से ही गायों की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास 2200 से 2800 के करीब गाय हैं। लॉकडाउन से इन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कई गायों की यहाँ मौत भी हो गई थी।
गौ माताओं की सेवा हमें करीबन 1.5 साल करीबन हो गया। जब 21 मार्च 2021 को लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में और 23 मार्च से हम इन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। 23 मार्च 2020 से लगातार हमारी ये सेवाएं जारी हैं और ये सेवाएं हम ऋषिकेश से लेके अपना जनपद देहरादून में पड़ता हो, उसके बाद हम जो है मुनिगी रेती ये जनपद टिहरी में पड़ता है, यहाँ से लेके हम जनपद पौड़ी तक अपना गरुड़ चक्की तक हम इन गौ माताओं की सेवा करते हैं। करीबन 2200 से लेके 2800 के बीच में करीबन हमारे पास गाय हैं जिन गाय माताओं की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उस दौरान जब ये लॉकडाउन पूरे भारत में लगा था उस समय सारे यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह सब बंद पड़े हुए थे, जिस करके इन गौ माताओं को कुछ नहीं मिल रहा था। ये हमारी आध्यात्मिक और सनातनी धर्म में सबसे जो सर्वप्रिय हमारी ये गौ माताएं आज एक एक रोटी के लिए मोहताज थी। कोविड के संक्रमण काल में जिन नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी है कि वो नियम कानून का खुद पालन करते हुए दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, वहीं नेता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये पूरा मामला यूपी के गोरखपुर का है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के हापुड़ की करेंगे, जहां हैंडलूम नगरी पिलखुआ पहुंचकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखुआ का निरीक्षण किया। और इसी को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तीसरी लहर की बात चल रही है, जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं और ऐसे में बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए तैयारी चल रही है। अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन की ठीक तरीके से आपूर्ति हो सके, तो जितने CHC हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सबके अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। GS मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बड़ा प्लांट लग रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरह से कराई जा सके। बच्चों के लिए जो बेड्स बनने हैं 100 बेड, ठीक है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है ताकि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बच्चों के इलाज का पूरा काम किया जा सके। और वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, तो खासकर ग्रामीण इलाके में, ताकि सब लोगों को का टीकाकरण। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के साथ लॉकडाउन से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन यहां इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस नेता की ओर से आज अनलॉक के पहले चरण की घोषणा की गई, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से तुरंत साफ किया गया कि प्रतिबंध हटाए नहीं गए हैं, बल्कि नए प्रस्ताव विचाराधीन है। अनलॉक को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता और मंत्री विजय के बीच अनलॉक को लेकर विरोधाभास की स्थिति दिखाई दी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ऑफिस यानी कि सीएमओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वटेतीवार ने अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 5 लेवल पर अनलॉक किया जाएगा। राज्य के कई जिले लेवल 1 के तहत आते हैं, लेकिन यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि मुंबई के अलावा अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार जिले लेवल 2 में शामिल है। इसके लिए यहां के बारे में फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिनों तक जमे बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष ने जब पार्टी और सरकार की कुंडली खंगाली तो यहां बीजेपी में भूचाल आ गया। हालांकि एक हलचल के बाद फिलहाल खामोशी है। माना जा रहा है कि यह तूफान के पहले की खामोशी है। वहीं BL संतोष अपनी फीडबैक की रिपोर्ट लेकर दिल्ली चले गए। उससे पहले की बात करें तो यहां बुधवार को सुबह की फ्लाइट से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी दिल्ली चले गए थे। अब चर्चा दिल्ली में होने वाली RSS की उस बड़ी कार्रवाई की बैठक हो रही है, जिसमें संघ कई बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय और फैसला लेंगे। BL संतोष के पहले संघ के सरकार्यवाह के दत्ता येतर के होस्ट बोले भी 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं को टटोलकर जा चुके हैं। और इससे पहले भी की बात करें तो दिल्ली में यूपी बीजेपी के संगठन के बड़े नेता सुनील बंसल, संगठन महासचिव BL संतोष और JP नड्डा की आपस में चर्चा हो चुकी है। और ऐसे में आखिर लगातार इन मैराथन मीटिंग और लखनऊ के 3 दिनों की
बीजेपी के इस मंथन का सियासी मतलब क्या है? तो यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है। ज्यादातर उन मंत्रियों से अलग अलग के बारे में बातचीत की गई जिनमें योगी सरकार में रहते हुए समय समय पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। गर्मियों के मौसम में तरबूज खाने का अलग ही मजा है और ऐसे में तरबूज पर की बहार भी नजर दिखाई दी। तो यहाँ एमपी में इन दिनों पीले तरबूज की बहार दिखाई दी। आपको बता दें कि आपने भी कई बार तरबूज खाए होंगे, लेकिन यहाँ अब जो किसानों के द्वारा पीले तरबूज खाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश के बैतूल में एक विशेष तरबूज का नजारा देखने को मिला, जो बाहर से तो हरा है लेकिन काटने पर अंदर से पीले रंग का है। इसका स्वाद भी जायकेदार है और दरअसल यहाँ मध्य प्रदेश के बैतूल में इन दिनों पीले तरबूज की बहार आई हुई है। बैतूल के किसान अनिल वर्मा ने अपने खेत में विशेष तरह के तरबूज लगाए हैं और तरबूज की अन्य किस्मों से ये काफी ज्यादा अलग बताए जा रहे हैं। इसका रिस्पांस तो अच्छा मिला। इस साल के हिसाब से इस बार क्या हुआ, मौसम में 2 बार बहुत परिवर्तन आया। बारिश हुई जिससे थोड़े से जो लताएं थी वो बेकार हो गई थी। फिर बाद में वो फिर अपन ने बारिश के बाद फिर उनमें फिर से सुधरी वो और उसके बाद फल लगे। तो मैंने इस बार क्या किया था, 3 वैरायटी की लगाए थे। तरबूज लगाए थे लाल वाले और सेमिनीज का येलो गोल्ड 48 नंबर का, वो अंदर से काटने में पीला निकलता है अनानास। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। women.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी